हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। भैया, शुरुआत तो आज दिन की 400 पॉइंट माइनस से हुई है। अब एक ही बात को बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं, ऐसा ही सबको लगेगा। गैप डाउन से मार्केट जब भी ओपन होता है तो, और खास करके मंडे मंडे जैसे दिन में, शुरुआती दिन में, हफ्ते की शुरुआती दिन में, कहीं ना कहीं ये तो हम मान सकते हैं कि बॉटम जो है वो यहाँ पे इमीडिएट बॉटम वो बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पिछले हफ्ते भी लग रहा था, उसके बावजूद आज इसने गैप डाउन किया। क्रूड वहीं का वहीं है, डाउ वहीं का वहीं है। कोई ऐसा क्या कहते हैं, मतलब कोई ऐसा भारी नुकसान वर्ल्ड मार्केट पे नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तो ईरान ने भी डिक्लेयर किया है कि नॉन एनिमी टेरिटरी में वो जो है शिप को जाने देंगे होर्मुज से। उसके बावजूद मार्केट फिलहाल ये सिचुएशन में है। अब यहां से मार्केट अगर आज उसने ग्रीन क्लोज किया तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। उसका मैं एक कारण आपको बताता हूं कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। हालांकि मैंने ये मंडे को भी अपना सैटरडे को भी मैंने कहा था कि ओपनिंग चाहे कहीं भी हो, क्लोजिंग मैटर करेगा। और क्लोजिंग के लिए अभी 6 घंटे बाकी है। ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। ऑब्वियसली जब न्यूज बेस्ड मार्केट काम करे तो टेक्निकल वगैरह कुछ काम नहीं करते, पर ये न्यूज पिछले 15 दिन से चल रहा है। ये न्यूज पिछले 15 दिन से चल रहा है, और इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी क्या ध्यान रखना है वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करना चाहता। इसका वीकली स्टोकेस्टिक इज एट 3। 3 पे इसका वीकली का स्टोकेस्टिक आया है, डेली का नहीं। ठीक है, ये वीकली चार्ट का स्टोकेस्टिक 3 पे है, वीकली चार्ट का आरएसआई 28 पे है। मुझे नहीं पता ऐसे मार्केट में अगर इस तरीके का आरएसआई हो, इस तरीके का स्टोकेस्टिक हो, तो बाइंग के अलावा और क्या करना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज विच वॉट एवर इज गोइंग अराउंड, मार्केट को ऑलरेडी पता है कि अब इसके आने वाले कंसेक्वेंसेस क्या है, आने वाला नतीजा क्या है, आने वाला अंजाम क्या है। स्टिल आई बिलीव, जो हिसाब से एनवायरनमेंट पूरा बना हुआ है ना, वो हिसाब से हमारी निफ्टी को इस वक्त 20,000 के नीचे होना चाहिए था। प्रेशर में है, नो डाउट, पर अभी भी मेरा यही कहना होगा कि ये एक बाइंग का ही मौका है। मार्केट का अभी तक टॉप नहीं बना है, इतना मैं इतना मेरा जजमेंट कहता है कि मार्केट का अभी तक टॉप नहीं बना है। जो ये 26,373 ये जो टॉप है ना, वो ब्रेक डेफिनेटली हो सकता है। मैं नहीं कहता कि कल का कल होगा, इसी महीने होगा, अगले महीने होगा, आने वाले 6 महीने में होगा, सही। लेकिन ये लेवल पे, ये इंडिकेटर पे क्या करना चाहिए, बाइंग के अलावा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। बिना स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे आपको बाइंग आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। करना ना करना ये आपके ऊपर है, आपका रिस्क होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर उसका स्टोकेस्टिक 3 पे है वीकली में, अगर उसका आरएसआई 28 पे है, तो ये वीक में बाय फ्राइडे ये मार्केट आपको कहाँ दिखेगा, ये आप सोच लो। मैंने हालांकि कहा था कि फ्राइडे तक भी हम नहीं रुकेंगे, बिकॉज थर्सडे को छुट्टी है। वेडनेसडे तक ही आप मुझे बताइएगा ये मार्केट कहाँ तक आता है। ठीक है, वेडनेसडे तक ही जो है आप देखिएगा खुद ही, ये मार्केट कहाँ तक आता है। लेकिन क्योंकि वी हैव गॉट अ वीक टिल फ्राइडे, बाय फ्राइडे पिछले हफ्ते का हाई मार्केट क्रॉस कर सकता है। बाय फ्राइडे, बाय दिस वीक का फ्राइडे, पिछले हफ्ते का हाई जो है ना, ये मार्केट शायद शायद क्रॉस कर सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। ये एक टर्न अराउंड लेवल है, और यहां से अगर मार्केट ने टर्न अराउंड किया, मेरा इंस्टिंक्ट अभी भी यही कहता है कि आज मार्केट अच्छा खासा रिबाउंड होना चाहिए, और आज ही से एक अच्छी खासी रिकवरी की शुरुआत होनी चाहिए। पिछले हफ्ते भी ये लग रहा था, लोगों का यही कहना होगा कि इतने समय से मैं यही कहता आया हूं, इतना ध्यान रखिएगा, ये जो भी डैमेज हुए हैं ना, वो गैप डाउन से हुए हैं। यहां तक लीवर ओके, यहां से मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, ये बढ़ गया, यहां तक मार्केट चला गया।
ये जो गैप डाउन हुआ ना, यहाँ पे अगेन अगेन यहाँ पे जो है पोजीशन अटक गई, ये वाली कैंडल पे। फ्राइडे के दिन इट वाज अ टर्न अराउंड डे, पर एक लेवल तक गया और फिर वहां से उसको वापस नीचे कर दिया, और आज ये कैंडल बना है। इसका डेली RSI इज 28, डेली स्टोकेस्टिक इज 4, वीकली स्टोकेस्टिक इज 3, एंड RSI is 28। मार्केट्स आर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, और खास करके अगर आप स्टॉक्स देखो तो काफी ओवरसोल्ड है। ठीक है, न्यूज डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, पर कोई भी न्यूज मार्केट कुछ समय से ज्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं नहीं रखेगा। अब मार्केट को पता है ईरान का क्या स्टेटस है, यूएस और इसराइल का क्या स्टेटस है। उसने उसके हिसाब से जो भी डैमेजेस सहन करने थे, मेरे हिसाब से वो उसने कर लिए। ठीक है, फिर भी यहाँ पे रिकमेंडेशन में कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं कि करना अगर यहाँ पे है तो बाइंग के अलावा और क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। ना यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस यूज होना चाहिए, ना यहाँ पे किसी किस्म की कोई मंदी का पोजीशन बनाना चाहिए। यहाँ पे केवल और केवल बाइंग पोजीशन ही बनती है। और मेरा यही मानना है अभी भी कि मार्केट जो है इसी लेवल से, आज की लो से आप वेडनेसडे तक की आप क्लोजिंग में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। मैं इंडिकेटर वाइज अगर मैं देखूं तो ये लेवल ये लेवल एक बहुत बड़े बाउंस को दर्शाता है। ये लेवल यही बताता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए। बैंक निफ्टी का डेली स्टोकेस्टिक 2 पे है, और उसका डेली RSI 25 पे है। मुझे नहीं पता इंडिया की बैंक बंद हो रही है कि नहीं, लेकिन इसका वीकली स्टोकेस्टिक 1 पे है। वीकली स्टोकेस्टिक 1 पे है, ध्यान रखिए। वीकली स्टोकेस्टिक बैंक निफ्टी का 1 पे है, और इसका वीकली RSI इज 30। अब आगे मुझे और कुछ नहीं कहना, आप लोग ज्यादा समझदार हो, क्या करना चाहिए ये आप अभी तय करो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। 3:30 के बाद हम देखेंगे, और वेडनेसडे तक, वेडनेसडे क्लोजिंग तक अभी की अ, अभी के लेवल्स और उस दिन के लेवल, वेडनेसडे के मतलब परसों जो आएगा क्लोजिंग, वो लेवल में क्या फर्क होता है, ये हम वेडनेसडे को 3:30 बजे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली कल आपको आएगा मेरा वीडियो, लेकिन आज के ये लेवल और वेडनेसडे के क्लोजिंग लेवल्स में क्या डिफरेंस आता है वो हम देखेंगे। बाकी तो देखते हैं, एंड विल मीट आफ्टर 3:30। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।